अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये 2-3 रोज़ पहले का व्लॉग है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं गई हुई थी अपने गांव। तो ये हम लोग जा रहे हैं खैरपुर क्योंकि हमारे गेस्ट आने हैं कुछ, तो उनको लेकर आएंगे हम अपने साथ। और मेरे ससुर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं। और जाने से पहले यहाँ पर मेरे हस्बैंड के एक एम्प्लॉई हैं, तो उनका न्यू घर बना था, तो उन्होंने रखी थी अपने घर में एक दावत। तो पहले वहाँ जाना था। और ये 4 साढ़े 4 का टाइम है जब हम लोग घर से निकले हैं और उनके घर जा रहे हैं। और फिर वहीं से आगे चले जाएंगे। तो ये देखें उनका घर, जिस रूम में हम बैठे हैं। अभी इन्होंने शीट्स वगैरह भी नहीं उतारी डोर्स की, तो माशाल्लाह से अल्लाह नसीब करे उनके। तो ये ऊपर का पोर्शन है, नीचे उनका गोदाम है और उसके ऊपर उन लोगों ने अपना घर बनवाया है। तो वहाँ से निकलते हुए हमें काफ़ी रात हो गई थी। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं खैरपुर। तो रास्ते में हमने सोचा कि चाय पी ली जाए क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और ये 8-9 बजे का टाइम है तकरीबन। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं सईदाबाद। यहाँ की चाय हमें बहुत अच्छी लगती है। खाना तो हम लोगों ने वहाँ से खा लिया था लेकिन चाय नहीं पी थी। तो फिर यहाँ पर अब उतरेंगे और इनकी चाय पीते हैं। बहुत मज़ेदार इनकी दूध पत्ती होती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो यहाँ हम लोग अंदर आकर बैठ चुके हैं। सर्दी की वजह से इतना रश नहीं है, तो हमने भी सिर्फ चाय ही मंगवाई थी। तो बस ये पियेंगे और निकलते हैं आगे खैरपुर। अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचाए। और हम लोगों को रात का सफ़र ही अच्छा लगता है बनिस्बत के दिन के। दिन में ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जैसे छोटी मोटी ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो ये हमने मोरो का टोल प्लाज़ा क्रॉस किया था। तो यहाँ पर इनके एक असिस्टेंट मैनेजर ने आना था। उनको इन्होंने पे के चेक देने थे, तो उनको पता चला कि साथ में बच्चे हैं। तो फिर वो ये कुछ चीज़ें लेकर आए थे। ड्राई फ्रूट्स हैं और इसमें केक है, फ्रूट केक जो होता है, और साथ में ये चिप्स थी और ये पानी की बॉटल्स थी और साथ में निम्को है। तो बच्चों ने चिप्स ही खाए थे और निम्को और केक वगैरह हम वहाँ ले गए थे। और वहाँ सुबह हमने ये खा लिए थे चाय के साथ ही। तो अब ये आगे हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। और देखें आप, ट्रैफिक कम है और जो पहुंच चुके हम लोग खैरपुर। और यहाँ से अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ। तो ये देखें आप लोग, यहाँ हम लोग रुके हैं फाटक पे। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने लिया था पान अपने लिए। उनको मीठा पान बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपने लिए मीठा पान लिया है। और ये हम लोग अपनी गली में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये नया रोड बना था, तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। और ये हम आ गए हैं अपने घर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर का गेट। ये हमारा अपना घर है माशाल्लाह से। तो इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको हाउस टूर दूँगी किसी वीडियो में। अभी तो शूट नहीं किया। तो अभी ये गेट है हमारा, अब ये खुले तो अंदर चलते हैं हम लोग। और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम लोग जाते ही सो गए थे, बस चाय पी थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो बच्चे कर रहे हैं नाश्ता धूप में बैठ के। तो ये चाय है, अंडा पराठा है और धूप में नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे अपने गांव। तो नाश्ता कर चुके हैं और अब गाड़ी में भी बैठ गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग गांव। तो ये हमारा घर है।
अब यहाँ से हम लोग निकले हैं, हमारे वो गेस्ट भी आ चुके हैं, तो वो अपनी गाड़ी में हैं, वो अभी किसी और के घर भी गए हुए हैं, तो वहाँ से वो फिर आएंगे हमारे साथ हैदराबाद। तो तब तक हमने सोचा कि हम अपने गांव से होकर आ जाएं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। तो दिन देखें कितना प्यारा और अच्छा निकला हुआ है, धूप भी इतनी खिली खिली सी लग रही है, चुभने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि हमारा फ्लैट है तो हमें तो धूप बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है ये खिला खिला चमकीला रोशन दिन। और हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर देखें कितनी ग्रीनरी है और कितना अच्छा लग रहा है, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। और ये खजूरों का बाग है, इसके दरख्त बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, खजूर के दरख्त। तो आप लोग मेरे साथ ही रहें, हमारे गांव की सैर करें, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये देखें पीछे कितनी अच्छी धूप थी, और यहाँ पे देखें छाँव है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवा के और फिर आगे निकलते हैं। तो कहीं छाँव है, कहीं धूप है, इसी तरह से सर्दियाँ गुजर जाती हैं। तो अब फिर से हम लोग आ गए हैं हाईवे, और अब यहाँ से जा रहे हैं गांव। आप लोग भी हमारे साथ रहें। और ये हम लोग आ गए हैं अपने गांव की रोड पे। तो दोनों तरफ देखें कितनी ग्रीनरी है और बहुत प्यारी लग रही है आँखों को। और ये है गंदम की फसल है, ये अभी छोटी छोटी है और बहुत अच्छी लग रही है। और दरख्त वगैरह भी हैं, कुछ के पत्ते झड़ चुके हैं और कुछ अभी तक ग्रीन है माशाल्लाह से। और ये हमारे गांव का रास्ता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रोड है और ये इस तरफ नहर है बीच में, दूसरी साइड पे घर है। कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं जो मज़दूर वगैरह होते हैं और फसल की कटाई और बिजाई वगैरह करवाते हैं साथ, तो उन लोगों के घर है। और इस तरफ से ये रास्ता जा रहा है, तो इसके भी दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं। और ये भी गंदम की फसल है और साथ में गन्ने की फसल भी नज़र आ रही होगी आप लोगों को, तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। ख़ासतौर पे जो लोग शहरों में रहते हैं उनको तो ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी देखें, तो ये कटा हुआ है, ठीक है ना, इसकी कटाई चालू है। ये नहीं काटा है, आई डोंट नो व्हाई, वरना तो सीजन तो है, शुगर मिल्स ऑन है और क्रशिंग चल रही है। हो सकता है रेट्स की वजह से, एट द स्टार्ट मिले भी तो रेट कम देती है ना, तो ग्रोअर्स की ये 1 साल की फसल। तो ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि गन्ने की फसल जो है वो साल में एक ही बार तैयार होती है, पूरा साल लगता है उसको तैयार होने में, और अब तक इसकी कटाई हो जानी चाहिए थी, तो शायद मिलों के रेट्स वगैरह की वजह से नहीं हुई। जबकि 1 साल में अगर कोई गंदम और कपास की बिजाई करता है तो वो 2 फसलें उठाता है, जबकि गन्ने वाला जो होता है वो एक ही फसल उसकी तैयार होती है पूरा साल लग के। तो ये भी बाग है और इसके सामने ये गन्ना है, काफ़ी ज़्यादा इस तरफ गन्ने की फसल होती है माशाल्लाह से। ये देखें, ये भी तैयार है बिल्कुल, नीचे से देखें खुश्क होने वाला है, तो ये इसी स्टेज पे इसकी कटाई होती है। और इसके सामने ये खजूरों का बाग है, और ये यहाँ पे खजूरें भी लगी हुई हैं, और इसके पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे ये आम के दरख्त हैं, तो आम का बाग भी है। और नीचे ये लोग फसल भी तैयार कर लेते हैं, गंदम भी और कपास भी, तो एक ही ज़मीन से ये 3 चीज़ें उगाते हैं। और यहाँ पर कुछ कटाई हो चुकी है गन्ने की, और ये हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, तकरीबन पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर भी ये देखें आप, खजूरों के दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे, और साथ में इनके चचा वालों के घर हैं, तो अपनी ही ज़मीन है। यहाँ पर ये भाई ही बैठे हुए हैं, मतलब मेरे ससुर और उनके भाई,
तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। यहाँ का भी मैं इंशाल्लाह आपको टूर दूंगी, इसकी भी रिकॉर्डिंग करूँगी जब नेक्स्ट टाइम गई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हमारे भी आम के दरख्त हैं और ये नीमू का एक दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए हमारी गाय वगैरह खड़ी हैं। पिछली बार ज़्यादा थी तो कुछ हमने सेल कर दी हैं, सर्दियों के मौसम में सेल कर दी जाती हैं क्योंकि वो दूध इतना नहीं देती। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। क्योंकि हम लोग नाश्ता करके आए थे तो मेरी नंद ने ये पिन्नियाँ बनाई हुई थी, ये अलसी और आटे की पिन्नियाँ हैं, तो उन्होंने हमें चाय के साथ ये दी थी। तो ये मुझसे तो एक भी नहीं खाई गई क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाई। तो अब हम लोग यहाँ से निकले हैं वापसी हैदराबाद के लिए। और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी हमने कह दिया है कि हम लोग निकल गए हैं तो आप लोग भी आ जाएं। तो वो भी हमारे से तकरीबन 1 घंटा लेट निकलेंगे यहाँ से। तो मैंने रास्ते में इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस यहाँ से जो रिकॉर्डिंग की है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे बस हैदराबाद सीधे। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं हैदराबाद सिटी। रास्ते से हमने खाना वगैरह खा लिया था, मतलब लंच कर लिया था। तो फिर यहाँ पे बच्चों ने कहा कि हमने जूस पीना है, तो यहाँ आए हैं हम लोग शाहीन आर्केड। यहाँ पे जूस का ऑर्डर दिया है, ऑरेंज जूस मंगवाया है मैंने। और अब ये फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं बच्चों के लिए और अब इनको लेकर और चलते हैं घर। तो ये रास्ता है हमारे घर का, हम लोग पहुंच चुके हैं कौसार। तो अक्सर मैंने आपको ये रास्ता दिखाया हुआ है, जब भी मैं बाज़ार वगैरह जाती हूँ तो यहीं से जाती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। तो हम लोग पहुंच गए हैं और अपने घर जैसा सुकून तो कहीं भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर भी ये नीचे शॉप्स वगैरह हैं, ऊपर फ्लैट्स हैं। हम लोग भी अपने फ्लैट की तरफ जा रहे हैं और अगर कोई सामान वगैरह चाहिए हो अर्जेंट हमें तो यहाँ से मिल भी जाता है। तो घर आते ही बस मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये चिकन निकाल के पानी में डाल दिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल रही हूँ, साथ में खुश्क मसाले हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में जो चीज़ें तैयार हो जाएं वो तैयार कर लेती हूँ। तो वाइट हांडी बना रही हूँ मैं और कस्टर्ड वाली सवैयाँ। तो इनकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। तो बस प्याज फ्राई कर रही हूँ और क्रीम मंगवाई है ये, और यहाँ पे सवैयाँ साथ में तैयार कर रही हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। और इसमें डाल दूँगी बस गोश्त, क्योंकि गोश्त अभी डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ क्योंकि सर्दी है तो जल्दी जल्दी नहीं होता और मुझे जल्दी में बनाना है खाना, तो ये इसी में हो जाएगा बस। और बोनलेस चिकन है तो ये जल्दी हो जाएगी। तो इसको डालकर अब मैंने फ्रूट्स वगैरह ये निकाल के रख दिए हैं और कितने प्यारे इनके कलर्स लग रहे हैं, ख़ासतौर पे ये ऑरेंज। ग्रेप फ्रूट्स और माल्टे हैं और ये पिन्नियाँ हैं, ये भी मैं लाई थी वहाँ से, तो ये भी बहुत मज़े की हैं। और ये भी देखें आप, चिकन भी तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूँगी जो कि मैंने दही में मिक्स करके सारा और रख लिया था। तो इसको अब मैं चिकन में डाल दूँगी। और ये दूध भी बॉयल कर रही हूँ, साथ में दूध आ गया था और सवैयाँ भी रेडी हैं। तो अब मेहमान मेरे आ चुके हैं तो बस खाना भी तकरीबन तैयार है। तो ये अब इसमें डाल रही हूँ मैं क्रीम, इसको मिक्स करके 2-3 मिनट पकाऊंगी और फिर खाना सर्व किया है तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो 2 ही लोग थे तो इस वजह से बस, और उन्होंने भी कहा कि हमें ज़्यादा भूख नहीं है। तो ये खाना हमने लगा दिया है, बेड पे ही लगाया है, डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे। तो ये चिकन हांडी है और बहुत पसंद आई थी उनको। साथ में मैंने रोटियां बनाई हैं और साथ में वही कस्टर्ड वाली सवैयाँ हैं। और फिर खाना खा रहे थे तो मैं कबाब बनाने आ गई, कबाब का मसाला तैयार करने। तो ये मैंने बोनलेस बीफ लिया है, साथ में दाल है और इसमें ये डालूँगी मैं खुश्क मसाले, सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक। और इसमें डाली हैं मैंने 2 हरी मिर्चें और 2-3 जवे लहसुन के। तो इसमें पानी भी डाल दिया है। अब इसमें दाल डालकर और इसको मैं रख दूँगी ताकि ये कल मुझे लंच में फिर
आसानी से मैं इस्तेमाल कर सकूं। और इनको बनाकर और फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो अभी ये देखें फ्रीज़र में से निकाले हैं और इनको अलग अलग करके तो मैं इनको एक कंटेनर में भर के रख लूँगी अपने पास फ्रीज़र में। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।